बड़ी संख्या में आपके साथ रहेंगे। इस लड़ाई को या तो लखनऊ की ओर लेके चलो या इस लड़ाई को दिल्ली की ओर लेके चलो। आपकी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में सम्राट मलिक ने अपना जीवन सिर्फ लड़ने के लिए, गरीबों की सेवा के लिए कर रखा। और जब तक इस शरीर में जान होगी, खून होगा, जब तक एक एक सांस चलेगी, ये सांस आपकी सेवा में समर्पित होगी। आपसे वादा करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बार पीडीएस समाज के लोग इकट्ठा हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के दबाव में आकर जाति गणना करा रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी हिस्सेदारी। ये पश्चिम का क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है। आरएलडी अगर भाजपा में मिल गई है तो अब समाज वोट दे देगा, किसान वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे किसान। किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो शुरू के 10-15 दिन में ही 400 का पार करा देंगे, आपसे वादा कर रहे हैं। किसानों की एक एक वोट अखिलेश यादव जी के लिए होगी। सम्राट मलिक को भविष्य में चुनाव लड़ने का मौका मिला तो सम्राट मलिक के अंदर जितनी खून की बूंदें हैं, सारी बूंदें इस सिवाल खास की जनता के लिए लगा देंगे। मरते दम तक सिवाल खास की जनता के लिए मदद करेंगे, इसके युवाओं के लिए लड़ेंगे और किसानों के लिए लड़ेंगे। मेरठ से समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश महासचिव और वर्तमान में मेरठ के वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक, जो कि समाजवादी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ हैं। आपको हार्दिक स्वागत करता हूं सम्राट मलिक। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल का कि आपने आज हमें अपने चैनल पे बुलाया, और बधाई देता हूं कि आप इसी तरह जनप्रतिनिधियों को बुलाते रहिए और उनकी आवाज़ भी आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचती रहेगी। सबसे पहले मैं आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत को लेकर के ही चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप अपनी राजनीतिक विचारधारा को शुरुआत से ही बताइए। तो शुरुआत तो हमारी 2014 में मैं डीएन डिग्री कॉलेज का बीएससी का छात्र था। उस वक्त हमारी छात्र संघ अध्यक्ष से शुरुआत हुई और हमारे सारे साथी उसी वक्त के, जो उस वक्त हमारे साथ थे, उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव सम्राट मलिक को लड़ाना है। और पहले मैं सबसे पहले छात्र संघ का अध्यक्ष बना। छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद मैं निर्दलीय छात्र संघ का अध्यक्ष बना था, किसी पार्टी से नहीं बना था। उसके बाद मैंने समाजवादी छात्र सभा ज्वाइन करी, फिर मैं मेरठ का समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश के उपाध्यक्ष बने, और उसी के बाद हम लोग वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य बने, और अब मैं युवजन सभा का प्रदेश का महासचिव हूँ। ऐसी क्या विचारधारा है समाजवादी पार्टी की जिससे आपको समाजवादी पार्टी से जुड़ने का आपने निर्णय लिया? देखिए, समाजवादी पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इस उत्तर प्रदेश में युवा नेता कहीं हैं तो वो समाजवादी पार्टी में ही है। और समाजवादी पार्टी को युवा पार्टी भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा इसी पार्टी में है। और इसी पार्टी के लड़के जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे किधर किसी अपने दौरे पे जाते हैं तो आप देखते होंगे हजारों की संख्या में युवा उन्हें देखने आते हैं। तो हम भी जब युवा थे उस वक्त अखिलेश यादव जी का पूरे उत्तर प्रदेश में क्रेज था और वो मुख्यमंत्री थे, तो उसी वक्त उनकी विचारधारा से हम लोग जुड़ गए थे। तभी से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। वार्ड 15 छोड़कर आपने ऐसा क्या खास देखा कि आपने वार्ड संख्या 14 को ही अपना जिला पंचायत सदस्य कार्यशैली के लिए चुना? जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना तो उस वक्त जो भी मेरे भाई साथ थे, आज भी वो सभी साथी मेरे साथ हैं, तो ज़्यादातर भाइयों का सबका डिसीजन यही हुआ, हम लोगों ने निर्णय यही लिया कि हम लोगों को चुनाव जो जिला पंचायत का लड़ना है वो वार्ड 14 से लड़ना है। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग
बहुत सारे मेरे साथी जो थे वो ज़्यादातर इसी वार्ड के रहने वाले हैं। सिंधावली के हैं, डूंगर के हैं, पूट के हैं, सलापुर के हैं, जंगिट्टी के हैं, जिंजोकर के हैं, अरनावली के हैं, और आप जटपुरे के हैं, उधर चले जाओगे तो बाड़म के हैं, उधर और दूसरे सब से यहाँ के बहुत सारे नौजवान साथी कॉलेज में भी पढ़ते थे और साथ भी रहते थे। तो वहीं ये निर्णय हो गया था उस वक्त कि आपको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है और जिला पंचायत का चुनाव वार्ड नंबर 14 से लड़ना है, जबकि मेरा गांव वार्ड नंबर 15 में था। तो उस वक्त भी ये बात आई थी कि आप अपने गांव से नहीं लड़ रहे हो, यहाँ थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मेरे साथियों ने उस वक्त ही ये कहा था कि हमारे सारे गांव आपके अपने गांव हैं, आपको इन गांवों में वही प्यार मिलेगा जो आपको अपने गांव में मिलना चाहिए था। जब आपका चुनाव का रिजल्ट आएगा, वोटिंग खुलेगी, तो आप देखिए आपको एहसास होगा कि ये जो मैंने गांव बताए कि ये आपके अपने गांव हैं। मैं आपको बता दूं, सिंधावली गांव से एक प्रत्याशी और भी लड़ रहा था, उसके बाद मुझे सिंधावली ने 1003 वोट दी। सलापुर गांव में मुझे लगभग 1200 वोट मिली, पूट गांव में मुझे 1900 वोट मिली, डूंगर गांव में मुझे 900 वोट मिली, जिंजोकर गांव में मुझे 700 के करीब वोट मिली, जंगेठी गांव में मुझे 700 के करीब वोट मिली, घसोली गांव में मुझे 700 के करीब वोट मिली। ऐसा कोई गांव नहीं था रासने में, सब लोग मिला के मुझे 700 के करीब वोट मिली। सब गांवों में से मुझे बहुत वोट मिली और मैं आपको बता दूं 11,000 के करीब वोट मुझे मिला, 9,000 के करीब वोट मेरे सामने प्रतिनिधि जो लड़ रहे थे उन्हें मिला। जो लोगों को कल्पना भी नहीं थी, लोग ये सोच रहे थे कि इतनी वोट इन्हें कैसे मिलेंगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं आपको बता दूं कि जो लोगों ने वादा किया था, जो मेरे साथियों ने उस वक्त मुझसे वादा किया था, वो वास्तव में इन गाँवों में मुझे एहसास हुआ कि मेरा गाँव ना होने के बावजूद भी इन लोगों ने मुझे अपनाया और मैं उन लोगों के लिए काम भी कर रहा हूँ। वार्ड संख्या 14 में युवाओं की बेबाकी से आप आवाज़ बने और काफ़ी लोकप्रियता थी आपकी, जिस तरह से हमने देखी, और इसकी आपको सफलता भी मिली, आप चुनाव जीते। लेकिन अभी आप पर कई सारे आरोप भी लगते हैं वार्ड नंबर 14 को लेकर के। अभी वार्ड संख्या 14 के ही एक प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि पूट खास को लेकर कई सारी शिकायतें आई कि आपने कोई कार्य पूट खास के लिए नहीं कराया, जबकि पूट ने भी आपको भरपूर समर्थन किया। क्या कहेंगे? अभी आप देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए, जब हम राजनीति में होते हैं और राजनीति में आपने कहा कि आरोप जनता के किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया, जनता ने नहीं लगाया, आरोप कोई लगा रहा है जो चुनाव लड़ना चाहता है। तो जो हमारे सामने चुनाव लड़ेगा, ये हमारे सामने चुनाव लड़ना चाहता है, वो तो कहीं ना कहीं इसी तरह के आरोप लगाएगा। और आप पूट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसी पूट गांव में आपका ईदगाह का एक रास्ता था। सारे पूट गांव ने मुझसे कहा कि हमारे गांव की मुख्य समस्या है ईदगाह का रास्ता बनना चाहिए। आज आप देख के आइए, ईदगाह का रास्ता बना नहीं बना। वहीं बराबर में काली सड़क बनी नहीं बनी। वहीं आप इधर की तरफ आएंगे, अड्डे की तरफ आएंगे तो आप देखोगे हमारे बाबा जहारवीर मंदिर में सीसी सड़क बनी नहीं बनी। जब मैं पूट गाँव में वोट मांगने गया था तो दलित समाज के लोगों ने मुझसे इकट्ठा होकर कहा था कि हमारे गाँव में जो ये झोड़ है, जब बारिश पड़ती है इसका पानी भर जाता है इसमें और पानी हमारे घरों में आ जाता है, हमारे बच्चों को डूबने का खतरा होता है। लोग वोट लेने आ जाते हैं लेकिन उसके बाद यहाँ कोई सुध नहीं लेता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज आप उसी दलित मोहल्ले में जाइए और देखिए, वहीं हम लोगों ने 50 लाख की लागत का एक जोड़ का निर्माण कराया। उस जोड़ को उठा के ऐसे बनाया गया कि अब जोड़ का बारिश का पानी 1 इंच 1 बूंद भी उन दलितों के घरों में नहीं घुसता। इससे ज्यादा आप बताओ मैं और क्या काम करा सकता हूँ। आप पुट की बात कर रहे हैं, मैं आपको सिंधावली का बताता हूँ। सिंधावली के बाहर जोड़ है। जोड़ जब मैं वोट मांगने गया तो मुझसे पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर कहा था कि अगर आप मेंबर बन जाएंगे तो इस जोड़ का पानी बारिश के बाद पानी गांव में घुसता है, इसका आप निस्तारण कराना। 28 लाख रुपए की कीमत से चुनाव जीतने के 1 साल के अंदर ही मैंने नाले का निर्माण करा के उस गांव की समस्या को काटा। और आप पता कर लीजिए, अब जब बारिश पड़ती है कि अब पानी भरता है नहीं भरता, अब वहां 1 बूंद पानी नहीं भरता। वहां ईदगाह का रास्ता बनवाया, दूसरा एक रास्ता और बनवाने जा रहा हूं। ऐसा आप गांव बता दीजिए मेरे जिला पंचायत में जिसमें मैंने काम ना कराया हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कोई एक गांव का नाम बताओ जिसमें मैंने काम ना कराया हो। इसी से आगे बढ़कर एक सवाल और लेना चाहूँगा, ये हमारे कई सारे दर्शकों का सवाल है। आप जिला पंचायत सदस्य तय हुए, आपके कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे? जब हम जिला पंचायत चुनाव में जीत के आया तो उस वक्त ये जिला पंचायत में तय था कि जिला पंचायत गांव के अंदर काम नहीं करा सकेगी, जिला पंचायत खेत के रास्ते बनाएगी।
लेकिन मैंने सबसे पहले मैं जिला पंचायत सदस्य था, जिसने आज भी वो मेरी वीडियो आप मेरे सोशल अकाउंट पर जाके देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में खड़ा होकर कहा कि हम लोग गांव में से चुनाव जीत के आए हैं, हमारे कुर्ते पकड़ पकड़ के लोगों ने वादे कराए हैं हमसे कि काम कराना पड़ेगा, और हम लोगों ने वादे करे हैं। अगर हम गांव में काम नहीं करा पाएंगे तो हमारे वादे झूठे होंगे और लोग हमें भविष्य में झूठा नेता साबित करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे उस प्रस्ताव को सरकार ने मानते हुए सब लोगों ने उसी प्रस्ताव पे समर्थन दिया था। आज हम लोग गांव के अंदर सीसी भी करा सकते हैं, खड़ोंजा भी लगा सकते हैं, और सीसी जो हम बनाएंगे उसमें नाला नहीं बना सकते, वो नाली नहीं बना सकते, नाले बना सकते हैं अलग से। तो हम नाले बना सकते हैं, सीसी बना सकते हैं और खड़ोंजे लगा सकते हैं। इसमें एक आरोप और सुनने में आया, लाइटें भी हमने लगवाई थी, लाइटें भी मैं अगले आरोप ना, लाइटें भी जब से जिला पंचायत जब मैं बना था तो मैंने अपने वार्ड में ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें 50, 60, 70, 80 लाइटें ना लगवाई हो। बड़े गांव में 80, 90 तक लाइटें लगवाई हैं और छोटे गांव में मैंने 50, 55, 60 तक लाइटें लगवाई हैं। ये काम प्रधान जी का था, लेकिन ये कहा हमने माननीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करके सबसे पहले गाँवों में लाइटें लगवाने का काम किया। वो क्यों किया वो आप सुन लो। जब मैं जिंजोखर गाँव में वोट मांगने जाता था रात को तो बहुत कम लाइटें जली मिलती थी, और जब हमने लाइटें लगवा दी तो जब मैं उस गांव में दोबारा गया तो मुझसे कई लोगों ने गांव में घुसते कहा कि आज हमारा गांव नौचंदी जैसा हो गया है। इसमें आपके ऊपर एक आरोप और सुनने में आया कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके कई सारे साथी जब से आप चुनाव जीते हैं वो आपका साथ छोड़कर चले गए हैं। हमारा कोई साथी हमारा साथ छोड़ के नहीं गया है। ये आरोप जो लगाते हैं, जो कह रहे हैं, वो जो पहले जो लोग हमारे साथ चुनाव में थे ही नहीं वही इस तरह की बातें करते हैं। और आप उनका जिक्र क्यों करते हो जो छोड़ के चले गए? मैं कहता हूँ आप उनका जिक्र करो ना जो हमारे साथ हैं। जो चले जाते हैं उन्हें कोई याद नहीं करता, जो साथ रहते हैं उन्हीं के वजूद बनते हैं। जिस तरह से आप सिवाल खास विधानसभा में लगातार पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आपके घर पर आए, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ और जो भी राजनीति करता है, व्यक्ति कुर्ता पहन लेता है, वो रात को सोते वक्त एक सपना जरूर देखता है कि विधायक कैसे बनेगा। ये जितने भी नेता घूम रहे हैं सब ये चाहते हैं कि विधायक बने किसी न किसी तरीके से। तो हम लोग यहाँ सिवाल खास विधानसभा में अब पूरी विधानसभा में लगातार काम भी कर रहे हैं। और आप देखते होंगे जब से आपने सम्राट मलिक को देखा है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का काम करता हूँ। और मैं आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हूँ और तैयारी हमारी लगभग काफ़ी समय से चल रही है और पूर्ण है। अगर कल चुनाव होगा तो आज हम चुनाव लड़ने के लिए सब तरीके तैयार खड़े हैं एकदम। और पार्टी अगर टिकट देगी, टिकट हम लोग पार्टी में मांग भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी अगर टिकट देगी तो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और जनता का सेवक बन के काम करा जाएगा। और पार्टी अगर किसी और को टिकट देगी तो जिसे भी पार्टी टिकट नियुक्त कर देगी उसी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रूप मानकर उसे चुनाव लड़ाया जाएगा और जिताया जाएगा। सिवाल खास विधानसभा को लेकर ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी मौजूदा विधायक सिवाल खास विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं, उनको लेकर के काफ़ी नाराजगियाँ भी देखी गई हैं। आप क्या कहेंगे सिवाल खास विधानसभा के गठबंधन को लेकर के? अब मैं तो यही कहूँगा, जिन्हें टिकट दिया था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जब जरूरत पड़ी तो वो कहीं और मिले। तो जनता भी इसी बात का इंतजार देख रही है, जब उन्हें जनता की जरूरत पड़ेगी तो जनता कहीं और मिलेगी। विधायक जी का कहना ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर ही वो राष्ट्रीय लोकदल से के सिंबल से चुनाव लड़े। अब ये तो विधायक जी जानते होंगे कि अब जब वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा था, आप देख रहे होंगे, तो उन्हीं की पार्टी के जो सांसद हैं वो कहाँ थे? समाजवादी पार्टी में कई सारे मुस्लिम नेताओं का सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
उनके समर्थन में कम नजर आए। कहाँ तो समाजवादी पार्टी आजम में खान कहाँ साहब को लेकर के यार, देख क्यों नहीं लीजिए। किया? जब आजम खान साहब जेल में थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी उनसे जेल में मिलने गए, उनके परिवार से बीच बीच में कई बार मिलते जाते रहे। साइकिल यात्रा भी उन्हीं के सम्मान में अभी रखी गई थी। और अभी जब मुझे याद है, अभी बीच में एक कार्यक्रम भी उनको रिहा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने सब पूरे जिले में ज्ञापन भी दिया था। लगातार समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ है, हम लोग सब आजम खान साहब के साथ हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी आजम खान साहब के साथ हैं। ये कोई अगर कहता है तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात यही लोग चलाते हैं जो समाजवादी पार्टी की तरक्की से चिढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को पड़ता है, इन्हें झूठ पर गलत और सही और ऐसी उल्टी सीधी बातें बताकर मुसलमानों को बगला लो और इनकी वोटों में फूट डाल दो। ये काम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जनता सब समझती है, हमारा मुस्लिम समाज सब समझता है, सब लोग सारी बातें समझते हैं। कोई एक वोट भी समाजवादी पार्टी से अलग नहीं कर पाएगा। समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार दिन रात बढ़ रही है और इस तरह की बातें करके अगर कोई ये सोचता है कि हम समाजवादी पार्टी के वोटर में बिखराव कर देंगे, ये नहीं होगा। AIMIM के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि समाजवादी के प्रत्याशी अतुल प्रधान मात्र 75,000 वोट ही ले पाए। नहीं, 1,28,000 के करीब वोट उन्हें मिला, ज्यादा मिला। तीसरे नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पे रहे, नहीं तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे, तीसरे आप नंबर जानकारी कीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो उस वक्त का समय इसी तरह का था। वो कुछ लोगों ने चालबाजी करके और जनता को बगलाने का काम किया। लेकिन आज आप देखिए, अगर जितनी वोट AIM वाले को पड़ी वो सारी वोट प्रधान जी को पड़ जाती तो वो मेयर होते, इनका अपना मेयर होता। आप देखिए, ना वही जीत पाए। इससे अच्छा तो एक को वोट डाल के मेयर तो बना लेते। आज अगर मेयर अतुल प्रधान जी उनकी पत्नी होती तो मैं समझता हूँ कि मेरठ में रहने वाले जितने लोग हैं उनके लिए सड़क पर अतुल प्रधान जी यहाँ भी लड़ रहे होते जिस तरह सदना में लड़ते हैं। हम लोग बार बार लोगों से कहते हैं कि ये वोट किसी के कहने पे नहीं देनी चाहिए। वोट एक ऐसी चीज है, वोट इंसान को अपने दिल से देनी चाहिए। अगर हम किसी के कहने से वोट दे रहे हैं या किसी के बगलाने से अपनी वोट खराब कर रहे हैं और फिर पछता रहे हैं तो फिर नंबर 1 या 2 दिन या 5 दिन बाद नहीं आता, 1-2 महीने बाद नहीं आता, 5 साल बाद वोट डालने का नंबर आता है फिर दोबारा। आज वही लोग मेरठ के पछता रहे हैं कि अगर हम उस वक्त मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देते थे तो आज मेरठ में मेयर समाजवादी पार्टी का होता और मेयर से जितने काम होते हैं पार्षदों के, उन सबके आपके एरिया में काम होते हैं, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। आज जो मेयर है, और मैं दावे से कह रहा हूं, हमारी पार्टी के अगर मेयर बन जाते तो खुद खड़े होकर लोगों के काम करते, गली मोहल्ले में जाके देख के आते। कितना जा रहे हैं वो, आप बताओ कितना जा रहे हैं? जैसी बारिश पड़ती है पूरा शहर पानी में डूब जाता। समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगता है। PDA की बात करते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी, PDA के बारे में स्पष्ट कीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की बिल्कुल सीधी बात है, PDA परिवार समाजवादी पार्टी में लगातार बढ़ रहा है। PDA परिवार के जितने लोग हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक A में PD तगड़े भी हैं, जो गरीब अगड़े हैं, PD तगड़े हैं, आधी आबादी है वो भी PDA में ही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कह चुके हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप देखना, पहली बार PDA समाज के लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह अभी उन्होंने हाल ही चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को दी और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी, 43 सीटें इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में दी हैं। ये आपको भी एहसास हो रहा होगा और ये आज भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। आज आप देखिए, PDA की ताकत की वजह से ही हम लोग 37 सीटें ले पाए और 2027 के चुनाव में आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, यही PDA के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं 2027 में। और हम लोग जैसे ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे तो PDA समाज का जो भारतीय जनता पार्टी शोषण करती आ रही है, आप देखिए कितने आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे DM हो, SDM हो,
कप्तान हो, यूनिवर्सिटियों के वीसी हो, थानों के अध्यक्ष हो, चाहे और अन्य अन्य बड़े पदों पर लोग हो, वो कौन लोग हैं? वो 10% वो लोग हैं जो पीडीए समाज से बाहर हैं। और पीडीए समाज के लोग कितने हैं? 90% हैं। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो हम ये दावे से कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो पीडीए समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। और दूसरी बात सुनिए, अभी आप देखिए, मेरे नेता लगातार कहते थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना हम करा के छोड़ेंगे। और हमने तो लगातार कहा कि अगर सरकार में समाजवादी पार्टी आएगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा तो जातिगत जनगणना होगी। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के दबाव में आकर जातिगत जनगणना करा रही है। और जातिगत जनगणना जिस दिन हो जाएगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, उस दिन इस पीडीए समाज के प्रत्येक समाज को पता लग जाएगा आपकी कितनी संख्या है। और हम लोगों ने पहले से कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है और लगातार प्रदर्शन जारी है। समाजवादी पार्टी की क्या विचारधारा है वक्फ बिल को लेकर के? पहले दिन से ही, जब से वक्फ बिल की बात शुरू हुई है, पहले ही दिन से समाजवादी पार्टी, उनके सारे विधायक, सारे सांसद और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले दिन से ही कहा हम वक्फ बोर्ड के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, कल भी खिलाफ रहेंगे। और जब वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लोगों ने पूछा भी था, तो तब भी उन्होंने यही कहा था। अब समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है इंडिया गठबंधन के साथ। तो हम तो पहले दिन से इसके खिलाफ हैं। ये संविधान विरोधी बिल है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम इस बिल के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं और भविष्य में भी इस बिल के खिलाफ रहेंगे। जाट समाज के बड़े नेता राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी वो एनडीए में शामिल हुए हैं। अगर आपको शिवाल खास विधानसभा से प्रत्याशी तय किया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या आपका समाज आपको समर्थन करेगा? अभी जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो उस वक्त भी मेरा समाज मेरे साथ ही खड़ा था। आप देखिए, जिंजोकर मेरे समाज की काफ़ी वोटें जिंजोकर गाँव में है, मुझे उस गाँव में 800 वोटें मिली। तो जहाँ जहाँ मेरा समाज है वहाँ मुझे पहले भी वोट मिलती आई। और आप देखिए, अब 2024 के चुनाव में क्या हरिंदर मलिक जी को मेरे समाज ने वोट नहीं दी? क्या बहन इकरा हसन को मेरे समाज ने वोट नहीं दी? क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जो अलीगढ़ से लड़ रहे थे मेरे समाज ने वोट नहीं दी? क्या योगेश वर्मा को मेरे समाज ने वोट नहीं दी? हमारे सारे प्रत्याशियों को मेरा समाज ने वोट दिया। और मैं आपसे दावे से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त समाज छोड़िए, सर्व समाज, मेरा समाज तो दे ही दे रहा है, सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और उन्हें वोट देकर उनके प्रत्याशियों को इस बार विधानसभा भेजकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का इंतजार देख रहा है। ये पश्चिम का क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है। आप क्या कह रहे थे बड़े नेता कि इस बार गन्ने का रेट 400 पार, इस बार गन्ने का रेट 400 पार। जो नेता सरकार में शामिल हो और वो कह रहा हो गन्ने का रेट 400 पार, और यही मुख्यमंत्री उनका अपमान करने के लिए इसी मुख्यमंत्री ने 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, किसानों का अपमान करने के लिए, उस नेता का अपमान करने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं कि आरएलडी अगर भाजपा में मिल गई है तो अब समाज वोट दे देगा, किसान वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। किसान तो इंतजार देख रहे हैं गांवों में कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन इस अपमान का भी बदला लेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को हटा के समाजवादी पार्टी की सरकार बना के किसानों की सरकार बनाने जा रहे हैं। जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल को लेकर एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया, जहां तक कि जाना जाता है पश्चिम से कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जन्म किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए ही हुआ था। और अभी जिस तरह का फैसला जयंत चौधरी जी ने लिया है वो किसानों की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से दिखते हैं आप? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गन्ने का एक रेट बढ़ा, 1 रुपया गन्ने के रेट पे बढ़ा? बताइए, आप बढ़ाओ तो आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी हुई, गन्ने का कोई रेट बढ़ा? नहीं बढ़ा। पिछली साल से और इस साल 2-3 साल में क्या बच्चों की फीस महंगी नहीं हुई? खाने की वस्तुएं महंगी नहीं हुई? ये ईंट, जो आप किसान अगर मकान बनाएगा तो मकान में ईंट भी लगेगा, सरिया भी लगेगा, ये महंगा नहीं हो रहा? किसान की जरूरत की सारी चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन जहां से किसान की आय आती है गन्ने का रेट उस पर 1 रुपया नहीं बढ़ रहा। क्या ये किसानों की कमर तोड़ने का काम नहीं हो रहा? क्यों नहीं बोलती लोकदल पार्टी इसके खिलाफ?
बताइए क्यों नहीं बोलती लोकदल पार्टी इसके खिलाफ? और हम लोग पहले दिन से इसके खिलाफ हैं। हम लोग खड़े हैं आपके चैनल पे और आपके चैनल्स के माध्यम से कह रहे हैं कि किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। और गन्ने का रेट ये 400 पार करें चाहे ना करें, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो शुरू के 10-15 दिन में ही 400 का पार करा देंगे, आपसे वादा कर रहे हैं। एनडीए में शामिल होने से जयंत चौधरी से पश्चिम में किसान बहुत ज़्यादा नाराज हैं। इसका भारी नुकसान राष्ट्रीय लोकदल को भविष्य में होगा, किस तरह से दिखते हैं? नहीं, किसान तो जब आपकी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गई थी तभी नाराज थे, और उस नाराजगी का खामियाजा आपने चुनाव में देखा भी होगा, वोटों में भी देखा होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में किसानों की एक एक वोट अखिलेश यादव जी के लिए होगी, क्योंकि इस 10 साल में अगर कोई किसानों के लिए बोला है और कोई किसानों के लिए लड़ रहा है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है और उनके नेता हैं। आप देखिए हमारी पार्टी के विधायकों ने चिल्ला चिल्ला के विधानसभा में कहा, क्यों गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे हो, गन्ने के किसानों से क्यों इतनी नफरत कर रहे हो, ये पश्चिम का क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है, अगर आप गन्ने का रेट नहीं बढ़ाओगे तो यहाँ के किसान कैसे तरक्की करेंगे? किसान की बेटी की शादी हो, कहां से पैसा आएगा? जब फीस जमा करने जाता है ना किसान तो अपने खाते में देखता है गन्ने का रेट आया है, गन्ने का पेमेंट आया नहीं आया, ना तो पेमेंट ही समय से मिल पा रहा है और ना ही गन्ने का रेट बढ़ पा रहा है। तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए किसान तो इंतजार देख रहे अपने, कैसे उनके अच्छे दिन आए, कैसे वो सरकार आवे जो गन्ने का रेट भी 400 के पार करा देवे और समय पे भी पेमेंट करा देवे। मैं इस सिवाल खास की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ, आपने देखा भी होगा जब से मैं जिला पंचायत का मेंबर बना हूँ तब से आप देखते होंगे मुझे लगातार, मैं सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। अगर आप हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट देखेंगे तो रोजाना की हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी, हम लोगों के दुख और सुख में या समस्या में खड़े रहते हैं। और मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर हमें मौका मिला, अगर सम्राट मलिक को भविष्य में चुनाव लड़ने का मौका मिला तो सम्राट मलिक के अंदर जितनी खून की बूंदें हैं सारी बूंदें इस सिवाल खास की जनता के लिए लगा देंगे, मरते दम तक सिवाल खास की जनता के लिए मदद करेंगे, इसके युवाओं के लिए लड़ेंगे और किसानों के लिए लड़ेंगे। हमारा पूरा जीवन किसान के लड़ने के लिए, किसान की समस्या का निदान करने के लिए अपना जीवन लगाएंगे। उसी किसान खेती पे राजनीति करके लोगों के कहीं दूसरी जगह पहुंचने का मौका मिलेगा तो वहां भी किसानों की कैसे तरक्की हो सकती है, इसी चीज पे हमेशा काम करेंगे।